बताइए सर, अपना परिचय देते हुए क्या कुछ कहना चाहिए। वी प्रसाद, अध्यक्ष बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन बिहार। आज निसार अहमद खान स्मृति व्याख्यान माला है, उसी की कड़ी में हम लोग बैठे हैं और विषय वस्तु है देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर खतरा क्या आ गया, क्यों खतरा आ गया है। अब जैसे ये जो बैंक 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1976 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना, 75 में स्थापना, 76 में एक्ट के द्वारा स्थापना। यह बहुत बड़ी घटना थी। क्या घटना थी कि पूरे बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये मामूली घटना नहीं थी, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने की घटना थी कि पूरे देश की पूंजी को पूंजी बाजार में जाने देने से रोकना है और इसको प्लान्ड ग्रोथ में लगाना है। और प्लान्ड ग्रोथ में लगाया गया इस पैसे को, जो जनता का पैसा था, और इससे क्या हुआ, 13 लाख लोगों को रोजगार मिला। 13 लाख लोगों को रोजगार मिलने का मतलब क्या है कि बैंकिंग प्रणाली से जो आमदनी हुई, 13 लाख कर्मचारियों के बीच में उसका सैलरी अलाउंस के रूप में बंटवारा हुआ, जिससे एक आदमी कर लेते हैं 5 भी एवरेज, तो 65 लाख लोगों का भरण पोषण इस बैंकों का राष्ट्रीयकरण से। अब आइए, ये बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऋण दिया गया 4% पर। जो टारगेट ग्रुप थे देश के, छोटे छोटे लोग जो गांव में रहने वाले हैं, आपका छोटी छोटी जातियों के लोग हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन सोसाइटी है, वो 5-6 रुपया मिला DIR में, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4% ब्याज पर। उसने 5 बोझा बांस लाया और बांस लाने के बाद में उसका सूप बनाया, टोकरी बनाया और भी छोटा छोटा सब उसका उपकरण बनाया है, बाजार में चल पड़ा। तो उसकी जो माली हालत में सुधार हुआ, तो यानी कैपिटल बेस का फॉर्मेशन, इन बैंकों के द्वारा भारतवर्ष में कैपिटल बेस का फॉर्मेशन हुआ और इन बैंकों के द्वारा औद्योगिक विकास हुआ। इतना औद्योगिक विकास हुआ कि आज देश का कोई कल कारखाना नहीं है जो बिना इन बैंकों के ऋण के, बिना बैंकों के पैसे नहीं लगे हुए हों, कोई कल कारखाना नहीं है। और कृषि क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इन बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन आज भारतवर्ष, जो आज का भारतवर्ष है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अनाज का एक्सपोर्ट करना, फल साग सब्जी का एक्सपोर्ट करना, ये बैंकों की भूमिका है। बैंक अगर नहीं होते एक्सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि खाद्यान्न का जो प्रोडक्शन हुआ इन बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका है। FCI के जो 6000 नहीं रहते थे, 1962-63 में जब FCI की स्थापना हुई, पंडित नेहरू के ज़माने में ये जब आया था कि एक इसका जो है सो सस्ती दर पर लोगों को मुहैया करना है, तो यह जो स्कीम आया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके द्वारा FCI का गठन किया गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और वो भरे नहीं थे अनाज से, तो PL480 के तहत अमेरिका से अनाज जाता था, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, यहाँ के लोग खाते थे। लेकिन बैंकों के द्वारा जब लीड बैंक स्कीम आई, एरिया अप्रोच का कंसेप्ट आया, बैंकों की सघन शाखाएँ खोली गई हर जिलों में, तो बैंकों के द्वारा ये चल पड़ा गाँव की ओर ये बैंक, और यह जो गाड़ी चल पड़ी गाँव की ओर, नतीजा क्या हुआ, खाद्यान्न के क्षेत्र में हम स्वावलंबी ही नहीं बल्कि दुनिया का गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश, निर्यातक देश, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश, फल साग सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश, डेयरी, ये जो डेयरी सिस्टम है, पहले दूध की कमी रहती थी, लेकिन इन बैंकों ने इतना इनपुट दिया एग्रीकल्चर सेक्टर में, डेयरी के क्षेत्र में, कि आज देखिए कहीं भी दूध की कमी नहीं है। ये सरप्लस दूध का बफर स्टॉक है और भारतवर्ष का जो 6000 गोडाउन्स हैं FCI के, सारे अनाज से भरे पड़े हुए हैं, यही है। और आज इन बैंकों को रिवर्स गियर में, जो गाड़ी चल रही थी एज ए मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, सोशल चेंज, ये जो व्हीकल था बैंक का, उस गाड़ी को रोकने के लिए लगातार कोशिश जारी है। इस कोशिश जारी करने के पहले के लिए मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, उनका आर्थिक कार्यक्रम है, विचारधारा है। क्या विचारधारा है? मार्केट इकोनॉमी का। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्रूर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। देश की अधिकांश पूंजी जो इनकम है वो 2-3 पूंजीपतियों के यहाँ चला जाएगा। जैसे आप देखिए कि ये जो अदानी और अंबानी की पूंजी कितनी बढ़ी, ये कहाँ से पैसा चला गया। हाँ ठीक है, तो इसी की चर्चा हम लोग आज इस व्याख्यान में करेंगे। और आप लोगों से आग्रह है, भाई आता नहीं है न्यूज़ ठीक से, थोड़ा सा आप लोग इसको रखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है।
नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। राजधानी पटना के आईएमए हॉल में जो है सो आज आप लोग का पटना डिस्ट्रिक्ट बैंक एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से जो है सो निसार अहमद खान स्मृति का व्याख्यान हो रहा है। क्या कुछ ये प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए, अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा। मैं रंजन राज, महासचिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन बिहार। कॉमरेड निसार अहमद खान हमारे बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन बिहार के फाउंडर प्रेसिडेंट थे और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार स्टेट बैंक एम्प्लॉयज यूनियन का गठन हुआ था, जिसका नाम बाद में बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन बिहार बनाया गया। और वो हम लोगों को हमेशा बैंक कर्मचारियों के हितों में संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते रहते थे और बैंक को बचाने के लिए भी जो आंदोलन होते हैं उसमें हम लोगों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा करते थे। और उनके नेतृत्व में ही हम लोगों ने कई एक संघर्ष किया, जिसके कारण ये जो नई आर्थिक नीति है उसमें जो बैंकों के निजीकरण का प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है पिछले 30-32 वर्षों में, तो हम लोग उसको रोक पाने में सफल हो पाए हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो कुछ सीखा है उससे आगे भी हम लोग सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बचाने के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। और उन्हीं की स्मृति में हम लोग हर साल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन बिहार की तरफ से निसार अहमद खान स्मृति व्याख्यान का आयोजन करते हैं। तो इस साल भी हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं और उसकी विषय वस्तु है देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका, जिस विषय पर हम लोगों ने जो अभी ये ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट है उसके पूर्व निदेशक और अर्थशास्त्री प्रोफेसर डी.एम. दिवाकर को आमंत्रित किया है, वो उस पर अपनी राय रखेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के अखिल भारतीय महासचिव हैं साथी देवाशीष बसु चौधरी, वो भी अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ साथी देवाशीष बसु चौधरी भी हैं। हम इनसे आग्रह करेंगे कि वो भी वर्तमान जो बैंकिंग परिदृश्य है उस पर अपनी बात रखें। अपना परिचय सर। हाँ, बताइए सर, आप क्या कुछ कहना चाहिएगा। मैं देवाशीष बसु चौधरी हूँ, बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अखिल भारतीय महासचिव। जैसे आपने अभी साथी रंजन जी से सुने कि आज हम इकट्ठे हुए हैं कि हमारे साथी बुजुर्ग कॉमरेड निसार अहमद खान की स्मृति व्याख्यान के लिए और उनकी जो योगदान है इनके बारे में भी रंजन जी आप लोगों को बताएं। बात यह है कि देश एक नए चुनाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ महीनों में चुनाव होगी और जो सरकार लगातार 2014 से आए हैं साथ सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की निजीकरण भी करें और इस निजीकरण के खिलाफ हम लोग लड़ते आए हैं। बैंक कर्मचारियों ने पिछले 30 सालों में निजीकरण के खिलाफ कम से कम 60 दिनों की हड़ताल की है और ये हड़ताल सिर्फ अपने नौकरी के लिए नहीं, इस देश की एक अखंडता और देश की जो इकोनॉमिक सॉवरेंटी है इनको बचाने के लिए। और अभी देख रहे हैं कि चुनाव में जब जाते हुए सरकार भी सार्वजनिक क्षेत्रों की इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अभी देख रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुए हैं 15 नवंबर से, जहाँ बैंकों की जो कर्मचारी हैं इनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बैंकों की पैसों की इस्तेमाल किया जा रहा है कि लेकिन कई बैंकों की कुछ नाम नहीं है जिनके हम खिलाफ भी हैं। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विकास हो और ये जैसे गरीब मध्यम वर्गीय और पिछड़े हुए लोगों की सेवा करते आए हुए हैं देश के कोने कोने में, ये बरकरार रहे। और हमारी ये उम्मीद है कि आपकी जो मीडिया है इनके ज़रिए हम लोगों तक पहुँच सके ताकि वो भी हमारी ये जो लड़ाई है सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की बचाने के लिए, इस लड़ाई में सारे लोग शामिल हों। यही है हमारी इस मीटिंग की बहुत धन्यवाद।